नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर है। भारी बारिश के बाद आए भूस्खलन से 174 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से अधिक लोग जख्मी हैं, जिनका अलग अलग हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। केरल का वायनाड पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमेशा बारिश की आशंका बनी रहती है। भूस्खलन का भी खतरा बना रहता है। इसी भूस्खलन की आड़ में लोगों के जीवन खतरे में पड़ जाते हैं और इस बार भी यही हुआ। 30 जुलाई को हुई भारी बारिश के बाद गांव के गांव बह गए और नदियों में जाके समा गए। इसकी वजह से मौत की संख्या ज़्यादा है। सिर्फ वायनाड में ही नहीं, देश के बाकी हिस्सों में भी इन दिनों जोरदार बारिश चल रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विधानसभा क्षेत्र में इतनी बारिश हुई कि पूरा विधानसभा क्षेत्र ही डूब गया। इसी तरह से 25 जुलाई को पुणे में आई बाढ़ के बाद पुणे का भी मंजर खराब था और करीब 6 लोगों की मौत हो गई थी। सवाल ये उठ रहा है कि हर बार बारिश के बाद लोगों की जान जाना, तबाही होना, क्या ये आम बात होती जा रही है? केरल के वायनाड के बारे में कहा जाता है कि इसे अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है बारिश के मामले में। अगर ऐसा था और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से लगातार इंडिकेशन दिए जा रहे थे, उसके बावजूद यहाँ पर इंतजाम क्यों नहीं किए गए? वहाँ पर स्वचालित मौसम केंद्र है, दूसरी सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इस बारिश के बाद आने वाले भूस्खलन और तबाही का पूर्वानुमान लगाने में सिस्टम नाकाम साबित हुआ है और इसी सिस्टम की नाकामी की वजह से 174 लोगों की जान जा चुकी है। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? आज वायनाड पूरी तरह से तबाही के मंजर में तब्दील हो चुका है। ये प्राकृतिक दृश्यों से भरा ये शहर आज मातम और शोकाकुल है। यहाँ की जनजीवन, यहाँ का रहन सहन सब कुछ बिगड़ गया है। पूरे राज्य में ही नहीं, देश में भी इसे लेकर शोक व्यक्त किया जा रहा है। अब अगर बात करें देश के दूसरे हिस्सों की तरह, तो दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में हर जगह बारिश के बाद इसी तरह के मौसम बनते रहते हैं, इसी तरह के माहौल सामने आते हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। आज़ादी को 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हमारा मौसम विभाग, हमारा मौसम सिस्टम आज भी उसी तरह से पुरानी दकियानुसी जीवन जी रहा है। वो हमें समय पे जानकारी मुहैया नहीं करा पाता है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान हर बारिश के मौसम में जाती है। इस बार वायनाड में हुआ, पिछली बार कहीं और हुआ था, बाद में कहीं और होगा, लेकिन ये व्यवस्था है कि बदलने का नाम नहीं लेती है। 2 दिन की बारिश के बाद सड़कों पे पानी जमा होना, मकानों का गिरना, मकानों में दरार आना, जगह जगह पानी जमा होना, ये आम होता जा रहा है। और व्यवस्था ऐसी है कि व्यवस्था भी इसे मान चुकी है कि बारिश के बाद ऐसा होगा। हर सिटी की एक ही तस्वीर समझ में नज़र आती है। बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा होना, सड़कें भीगना, घरों में पानी घुसना, बाढ़ जैसे हालात पैदा होना। आखिर इसके पीछे जो वजह है, उसका हल आखिर कब होगा? इस वायनाड की जो मामले है, इस मामले में अमित शाह ने साफ रूप से कहा है कि 1 सप्ताह पहले राज्य सरकार को इसके लिए आगाह किया गया। अगर गृह मंत्री देश के गृह मंत्री राज्य के सरकार को आगाह कर रहे हैं, तो राज्य सरकार ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं वायनाड के जो असुरक्षित इलाके हैं, जहां पर बाढ़ का खतरा रहता है, जहां भूस्खलन का खतरा है, वहां के लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें सुरक्षित जगह पे पहुंचाया गया? क्या इस मामले में सरकार ने चूक की? और अगर सरकार ने चूक की और इतने लोगों की जान गई, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार इसे अपने ऊपर जिम्मेदारी के तौर पर लेगी? सवाल सिर्फ वायनाड तक जुड़ा नहीं है। देश के हर हिस्से में आज मौसम, अगर आप बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, छोटे से छोटा राज्य हो, बड़े से बड़ा राज्य हो, विकसित राज्य हो, अविकसित राज्य हो, बारिश के बाद सबके हालात एक जैसे हो जाते हैं। सरकार मुआवजा बांटती है, सरकार लोगों को राहत देती है और फिर बारिश खत्म होने के बाद एक जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। कहीं भी अगली बारिश से पहले का इंतजाम नहीं किया जाता है। ये बड़ी दुखदाई बात है और इसी वजह से मासूम जिंदगियां हर साल खत्म होती रहती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।